सत्तर में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। नहीं पता, तेरे को बताता हूँ। अबे कहाँ ले जा रहा है भाई? भाई अब तो बता दे कहाँ जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? नाइस क्वेश्चन। तो गाइज़ बहुत सारे एक दो लोग ने मेरे को कमेंट किया कि आप अनिरुद्धाचार्य जी से मिलो, अनिरुद्धाचार्य जी से मिलो। तो फाइनली हम जा रहे हैं अनिरुद्धाचार्य उर्फ पूकी बाबा जी के शो पे, आई मीन उनके पंडाल पे, और करेंगे कुछ सवाल जवाब अगर मौका मिले तो। और अभी कुछ ही देर में आ जाएगी हमारी क्या फ्लाइट? नहीं भाई, ट्रेन। तो ऐसा और हम पहुंच जाएंगे वृंदावन। तो फाइनली गाइज़ हम चढ़ चुके हैं ट्रेन पे। और मुझे नहीं पता ध्रुव राठी भाई को कैसे पता चल गया कि हम पूकी बाबा जी से मिलने जा रहे हैं। तो उनका मेरे को एक डीएम आता है, वो कहते हैं कि भाई वहाँ जा ही रहे हो तो मेरा भी एक सवाल पूछ के आना, हाथ वाथ जोड़ रहे थे टाइप। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेंगे। तो उनका सवाल क्या है आप उन्हीं के मुँह से सुन लो। नमस्कार दोस्तों, जब भी सोलर एक्लिप्स होता है तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें घर से बाहर निकलने पे पाबंदी लगा देते हैं। कई लोगों का तो मानना है कि इस सन को आप नंगे शरीर से देख लो, लेकिन नंगे आंखों से मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी दोस्तों। और तो और दोस्तों, सोलर एक्लिप्स पे खाना खाने से भी मना किया जाता है, क्योंकि उस समय खाना खाना अशुभ माना जाता है। दोस्तों ये सुनकर बड़ा ही आश्चर्य होता है कि आज के इस मॉडर्न जमाने में भी इन अंधविश्वासों का पालन किया जा रहा है। और इस अंधविश्वास को और भी अंधविश्वास बनाए रखने में सबसे बड़ा हाथ है मीडिया के सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स और आज के महान बाबाओं के। मैं चाहता हूं कि इनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि इन मिथ्स के पीछे का लॉजिक क्या है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनको इसके पीछे के फिजिक्स का एफ भी नहीं पता होगा दोस्तों। लेकिन इनमें से एक चीज जो मुझे लॉजिकल लगती है वो ये है कि सोलर एक्लिप्स के टाइम हमें उसकी ओर देखना नहीं चाहिए। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया होगा दोस्तों। जब आप एक लेंस को किसी पेपर के ऊपर रखते हो तो सूरज की जो रेज होती है वो कॉन्वर्स होके पेपर पे पड़ती है और पेपर जलना शुरू कर देती है। तो ऐसा ही एक लेंस हमारी आंखों में भी होती है दोस्तों। जब हम सूरज की ओर देखते हैं तो वो रेज कॉन्वर्स होके हमारे रेटिना पे पड़ती है और रेटिना का भी वही हाल होता है जो उस पेपर का हुआ था दोस्तों। लेकिन ये चीज़ हमेशा एप्लीकेबल होती है, फिर चाहे सूर्य ग्रहण हो रहा हो या फिर नहीं हो रहा हो दोस्तों। और रही बात सोलर एक्लिप्स पे खाना खाने की और बाहर निकलने की, तो ये सब दोस्तों आप इस पे ध्यान मत दो। आप रियल फैक्ट्स के व्लॉग पे ध्यान दो। राधे राधे दोस्तों। गाइस रात के हो रहे हैं 2:30 और इस मुश्किल घड़ी पे ट्रेन ने हमें छोड़ दिया है, ठीक वैसे जैसे मेरे एक्स ने मेरे को छोड़ दिया था। तो अभी अपन देखेंगे कोई होटल वगैरह मिल जाए तो हमें प्रॉब्ली मिल जाएगी, एंड देन वी कैन स्टार्ट आवर जर्नी देयर। गुड इवनिंग पीपल। तो हम जा रहे हैं अभी बाबा जी से मिलने। लेट्स सी उनका पंडाल जो है वो कैसा है। और देयर इज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है गाइस। ये कुछ चूड़ियाँ बेच रहे हैं। यू कैन सी गाइस कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। और यहाँ पर भी एक बाबा जी हैं, उनको हम तो नहीं जानते। गाइस आई डोंट नो हमारी आवाज़ आ रही कि नहीं, क्योंकि चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें आ रही है। Finally guys, you can see here. महाराज जी अंदर है, आइए देखते हैं।
बाबा जी को मैं दिखा देता हूँ अगर पॉसिबल हो तो। आई डोंट थिंक सो गाइस दिखेगा। आई डोंट थिंक सो गाइस दिखेगा। आगे की अपडेट्स देते हैं जैसे ही थोड़ा सा खाली होता है तो। और मेन चीज़ ये है कि इसके बाद जो है गाइस वो प्रश्न उत्तरी का सेशन होने वाला है, तो बहुत मज़ा आएगा। स्टे ट्यून्ड। ये कितने का आता है बेटा? क्या बोल रहे हैं? ये कितने का आता है? ये 70,000 रुपये। 70,000। 70,000। हाँ जी। अच्छा लगा? पहले देखे थे कभी? अभी देखा मैंने आपके पास। आप क्यों बनाना है? आप कोई सवाल करिए। सवाल हमारे को करिए। शर्म करने से कुछ नहीं होता। आपकी एज बहुत हो चुकी है, आप शर्म क्या करेंगे आप? करने को तो बहुत शौक है। चलिए राधे राधे बोल दीजिए एक बार। राधे 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 राधे। राधे राधे। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा ये सवाल था कि अगर एक इंसान के अच्छे कर्म, वहाँ जाऊँ? हाँ ओके। बोलो। गुरुजी मेरा ये सवाल था कि अगर एक इंसान के अच्छे कर्म और बुरे कर्म अगर बराबर होंगे तो फिर वो स्वर्ग में जाएगा या नरक में? अच्छे और बुरे कर्म यदि बराबर हो गए किसी के जी। तो वो स्वर्ग जाएगा कि नरक? वो स्वर्ग भी जाएगा नरक भी जाएगा। अच्छे कर्मों को भोगने स्वर्ग जाएगा, बुरे कर्मों को भोगने नरक जाएगा। तो उसके तो बराबर है ना, एक ही जगह जा सकता है कहीं पर तो। भाई आपके 99 पुण्य हैं पर एक पाप है, तो वो 99 पुण्यों का भी फल मिलेगा आपको, पर वो एक पाप का भी तो फल मिलेगा। वो नहीं मिलेगा तब जब आप भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देंगे तब। यदि समर्पण आ गया तो पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करके भगवान को पा लेता है, फिर पाप और पुण्य के बंधन से ऊपर उठ जाता है। और गुरुजी एक और सवाल था कि सूर्य ग्रहण में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? सूर्य ग्रहण में आपने देखा होगा कि जो किरणें होती हैं वो बिल्कुल निगेटिव रहती हैं। प्रकाश जो होता है उस समय निगेटिव होता है, अर्थात जो आकाश में उस समय का जो आकाश का वातावरण होता है वो दूषित हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ऋषियों ने कहा कि भाई उस समय भोजन ना करो। अच्छा, नेगेटिविटी रहती है, नकारात्मकता रहती है उस समय आकाश मंडल में। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खड़े हो जाओ। जाने का रास्ता कहाँ है भाई? मुझे नहीं पता भाई कहाँ। गुरु जी का पंडाल में क्या ही मज़ा आया और उनसे बातें हुई। बट सोना, आज मेरे को लगा कि हाँ सोना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी तरीके से काम करता है। बट कुछ प्रश्न थे जो मेरे को शायद से और पूछना चाहिए था, बट उस समय आई डोंट नो, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। बट बहुत मज़ा आया और क्या ही लोग आए गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आया ब्रो। You have to see anything? Say anything? Experience was very good. Very good, right? First time ever we are eyewitness. गुरुजी in front. और बात यह है कि देखो गुरुजी से जो मैंने पूछा उनका एक्चुअल आंसर तो नहीं मिला, ठीक है। अब मैं अगर सामने से उनको और क्वेश्चन करता तो मैं भी कुछ और दिक्कतें हो सकती थी, इसलिए मैं शांत रहना ज़्यादा प्रेफर किया वहाँ पर। और ये क्या कर रहे हैं गाइस यहाँ पर? ये लुक एट दिस, अबे लुक एट दिस, आई डोंट नो भाई क्या कर रहे थे ये। तो मैं ये कह रहा था कि गुरुजी बड़े स्वीट हैं वैसे, नो हेट टू गुरुजी, और वो काफ़ी शांत दिमाग से जवाब देते हैं सभी का और काफ़ी फ़न है वैसे।
तो बहुत मज़ा आया। और अभी अपना यहाँ पर हो चुका है, वृंदावन से भी अपन निकलेंगे। और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। गुड बाय।